दिल्ली जो देश की कैपिटल है, वहाँ के राजनीतिक और कानूनी माहौल को देखकर सब हैरान हैं और वजह क्या है इसका अंदाजा भी सबको है ही। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर चलते दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस और दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बिगड़ती मैनेजमेंट ने ऑपोजिशन पार्टीज और दिल्ली एलजीवी के सक्सेना को भी एक अपर हैंड दे दिया है कि वो आम आदमी पार्टी पर अपना वार कर सके। आप तो जानते हैं कि जब से दिल्ली चीफ मिनिस्टर कस्टडी में गए हैं तब से कई ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट, लापरवाही और पॉलिसीज को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली स्कूल्स में बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के केस में तो कोर्ट ने बोल भी दिया था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर का कस्टडी में रहकर सरकार चलाने का फैसला उनका था, लेकिन इसकी वजह से बच्चों और दिल्ली के सिटीजन्स को फेस करना पड़ रहा है और यही कोर्ट का कंसर्न है। ऐसे ही रिसेंटली दिल्ली फायर इंसिडेंट और वाटर क्राइसिस पर भी आम आदमी गवर्नमेंट को काफी बैश किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की दिक्कत तो इस लेवल तक बढ़ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस इशू में डील करते हुए देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ दिन पहले ही सेंटर और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही थी और रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने 1 महीने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी की सप्लाई की मांग की थी। अपनी फाइल की गई पिटीशन में दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि स्वेल्टरिंग हीट के बीच कैपिटल में पानी की जरूरत बढ़ गई है। पिटीशन में स्टेटेड था दैट दिल्लीज नीड फॉर वाटर हैज इंक्रीज्ड इन द स्कॉचिंग हीट। इट इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्रीज कैपिटल। इसी पिटीशन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का टेक भी सामने आ चुका है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली पर सुनवाई करते हुए इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला है। पर आपको बता दूं कि जब ये हियरिंग हुई थी तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ फिगर्स इंडिकेट किए हैं कि दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले हर 100 लीटर पानी में से सिर्फ 48.6 लीटर ही रेजिडेंट्स को मिलता है। मेहता ने स्टेट किया था टोटल वाटर लॉस इज 52.35%। इंडस्ट्री, टैंकर माफिया एक्सेट्रा are responsible for water loss. Delhi government has to tighten up its leakages. They will have to do something for this. इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने रिटॉर्ट करते हुए कहा कि वो लोग सब कुछ करेंगे लेकिन पानी रिलीज नहीं करेंगे। They will do everything but not release water. इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट ने भी कोर्ट को बताया था कि वो दिल्ली को एक्सेस वाटर देने के लिए रेडी है थ्रू कैनल्स ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी थ्रू हरियाणा। सबके सबमिशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज की पोजीशन को नोट में लिया इंक्लूडिंग हरियाणा स्टेट और स्ट्रेस किया कि दिल्ली रेजिडेंट्स द्वारा फेस की जा रही वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को नॉन एडवर्सरियल अप्रोच के साथ सॉल्व करने की जरूरत है। ये ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्ट किया कि वो 5 जून को एक इमरजेंसी मीटिंग कन्वीन करे ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स टू फाइंड solutions to the acute water shortage faced by the residents of Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस हियरिंग को 6 जून को शेड्यूल किया है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे इशू में हरियाणा स्टेट को दिल्ली के राइटफुल शेयर ऑफ वाटर को विदहोल्ड करने के लिए एक्यूज किया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में मौजूद बीजेपी रेजिम ने इस एक्यूजिशन को काउंटर करते हुए उल्टा आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली में हो रहे वाटर क्राइसिस के लिए ब्लेम किया है। हरियाणा स्टेट ने एलिज किया है कि हरियाणा इज सप्लाइंग दिल्ली विथ 1049 कसेस ऑफ वाटर फ्रॉम द यमुना exceeding the agreed upon quantity। पर दिल्ली वाटर मिनिस्टर अतीशी ने यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत को एक लेटर लिखते हुए वजीराबाद बैरेज में वाटर लेवल की ड्रास्टिक डिक्लाइन को हाईलाइट किया है और उन्होंने एलिज किया है कि हरियाणा रिक्वायर्ड क्वांटिटी को यमुना में रिलीज करने में फेल हो रहा है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये पहला केस नहीं है जब दिल्ली में वाटर डिस्प्यूट की सिचुएशन देखने को मिली हो। पहले भी कई ऐसे मेजर्स लेने के बावजूद दिल्ली स्टेट में वाटर शॉर्टेज देखने को मिली है। सबसे पहले 31 मार्च 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए एक प्ली which sought direction to Haryana to maintain a regular flow of water in the Yamuna River amid drinking water shortage in Delhi में कहा था Delhi which is in dire need of water is to be given its allocation of water with immediate effect. We therefore direct all the parties to the memorandum of understanding to assure that sufficient water which is about 2.5 times of the seasonal allocation is released from Tejewala Head so that Delhi gets 0.076 BCM. It is the quantity of water Delhi has to get under the MOU between March to June for its consumption during the period from March to June 1995. इसके बाद 5 बेसिन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने मई 12, 1994 इंक्लूडिंग हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश को एक मेमोरेंडम साइन किया। इसमें कहा गया था कि जब वाटर की अवेलेबिलिटी असेस्ड क्वांटिटी से कम होगी, द ड्रिंकिंग वाटर एलोकेशन ऑफ दिल्ली हैज टू बी मेट फर्स्ट व्हाइल द बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
among the remaining states in proportion to their allocation. बेंच ने हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश को उनके चीफ सेक्रेटरीज ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये भी डायरेक्शंस इशू किए थे कि वो तेजीवाला हेड से दिल्ली की कंजम्पशन के लिए पानी रिलीज करे विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 6, 1995। हालांकि कोर्ट ने ये क्लियर किया that its order was interim measure till the time the members of the board and the review committee were appointed and it became functional। 1995 रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस भी फाइल हुई थी, one by Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking and the other by Commodore Sinha for willful violation of the order dated March 31st, 1995। These culminated in the 1996 ruling in Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दोनों कंटेम्प्ट प्लीज को डिसमिस करते हुए बेंच ऑफ जस्टिस कुलदीप सिंह एंड BL हंसारिया ने फरवरी 29, 1996 में रूल किया that Delhi shall continue to get as much water for its domestic use through river Yamuna which can be consumed and filled in the 2 water reservoirs and treatment plants at Wazirabad and Hyderpur। Both the Wazirabad and Hyderpur reservoirs shall remain full to their capacity from the water supplied by Haryana through river Yamuna। कोर्ट ने हरियाणा को डायरेक्ट किया था कि वो दिल्ली को वाटर सप्लाई ना ऑब्स्ट्रक्ट करे और उनका ऑर्डर साइन किए गए MOU से इंडिपेंडेंट है। कोर्ट हैड स्टेटेड वी देयरफॉर क्लोज द प्रोसीडिंग बाय रिक्वायरिंग हरियाणा टू मेक अवेलेबल द अफोर्सेड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू दिल्ली थ्रू आउट द ईयर। लेट इट बी मेड क्लियर दैट एनी वायलेशन ऑफ दिस डायरेक्शन वुड बी व्यूड सीरियसली and the guilty persons would be dealt with appropriately। पर फिर भी 2021 में जब वजीराबाद पॉन्ड जो सिटी को पानी सप्लाई करता है उसका वाटर लेवल 667 फीट तक डिप हो गया तो दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की एलिजिंग willful disobedience of the 1996 ruling by the हरियाणा गवर्नमेंट। अपनी प्ली में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल को वाटर सप्लाई नहीं कर रही है और रोज के 120 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर रिलीज नहीं कर रही है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने तब भी कहा था कि दिल्ली में जो सिचुएशन कॉज हुई है ये उनके इंटरनल मिसमैनेजमेंट की वजह से है। जुलाई 23, 2021 में बेंच ऑफ जस्टिस L नागेश्वरा राव, AS बोपन्ना एंड V रामासुब्रमण्यम ने बैच ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशंस जो दिल्ली जल बोर्ड ने फाइल की थी अगेंस्ट हरियाणा गवर्नमेंट उन्हें डिसमिस कर दिया था और कहा 1996 के पास हुए ऑर्डर पर an interim measure till the time the members of the board and the review committee were appointed and it became functional। दिल्ली गवर्नमेंट के केस को डिसमिस करते हुए कोर्ट के वर्ड्स थे the petitioner has failed to make out any case for contempt against the respondents। The petitioner is cautioned to be careful in filing petitions repeatedly for a relief which has been rejected by this court on earlier occasions। तो आपने देखा कि कैसे जहां एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट मल्टीपल ओकेजन्स पर वाटर रिलेटेड इशू को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आई है लेकिन फिर भी दिल्ली स्टेट के हालात पानी को लेकर सेम ही है। ऐसे में अब गलती किसकी है इसका फैसला करना काफी मुश्किल हो गया है जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली रेजिडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। हाई टेम्परेचर के चलते बिना पानी के उनके लिए कंडीशंस और भी खराब हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि 5 जून को होने वाली मीटिंग का क्या नतीजा निकल कर आता है। स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस इशू।